एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, अगर नहीं देखा तो उसमें 100 क्वेश्चन कर रखा है हमने। 500 का ये सीरीज है, तो ये सेकेंड पार्ट है उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लाइक 101, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। पहला जो कंप्यूटर माउस था वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। ओके, डॉगलस एंगलबर्ट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बना गया था। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है वो मेमोरी टर्म्स रेफर करता है कंप्यूटर के अंदर? करेक्ट आंसर है रैम, क्योंकि इसका ऑप्शन और भी है, वो देख लीजिए। रैम है, डीएसएल है, यूएसबी, लैन, सीपीयू। तो मेमोरी ये सब नहीं है, मेमोरी क्या है? रैम है। करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, रैम। ओके, नेक्स्ट है when you are working on a document on PC, where is the document temporarily stored। जब भी आप पीसी पे काम करते हो डॉक्यूमेंट पे, वो डॉक्यूमेंट टेम्परली कहाँ पे स्टोर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रैम। वो रैम के अंदर स्टोर होता है टेम्पररी। रैम क्या है? वॉलेटाइल है। नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। रैम क्या है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जब लाइट नहीं होता, आपके सिस्टम को पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आपने जो भी स्टोर किया है वो इरेज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, ये क्या है? टेम्परेरी स्टोर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्या इसका करेक्ट आंसर है? रैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करता है मदरबोर्ड के कंपोनेंट पे। मदरबोर्ड पे बहुत सारे आईसी मतलब वगैरह चिप्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं, तो जो उनके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है वो किसके थ्रू करता है? तो वो करता है बसेस के थ्रू। ओके, वो किसके थ्रू करता है? बसेस के थ्रू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट इससे रिलेटेड बहुत सारे बस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? तो ध्यान रखिए। देखिए, स्प्रेडशीट क्या कहते हैं? एक्सेल सीट को अब क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, जिसमें क्या होता है बहुत सारे नंबर ऑफ रोज होंगे और कॉलम होंगे। ओके, टेबल जैसा बना हुआ होगा, वो क्या हो गया? स्प्रेडशीट। तो डेटा कैसे ऑर्गेनाइज रहता है किसमें? स्प्रेडशीट में। ऑप्शन क्या क्या है ये देख लीजिए। मैंने क्या बताया, जो स्प्रेडशीट होता है उसमें यही तो रो और कॉलम्स बने होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। ओके, अगर जैसे 000 ये 8 बार जब आप लिखोगे, 8 डिजिट का जो बाइनरी नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? बाइट। ओके, पहले ये बिट में होता है, उसके बाद 8 डिजिट का बाइनरी नंबर मिलके कितना बन गया? बाइट। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। ट्रांसफॉर्मेशन करना, हमें किसको? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। इनपुट दिया आपने, वो प्रोसेसिंग होगा और फिर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ओके, किसके द्वारा हो गया ये? सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर। बाइनरी का जैसे ही बात होगा तो सिर्फ 0 और 1, इसके अलावा और कुछ आएगा ही नहीं। तो कितना ऑफर करता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2। एक 1 0 और एक 1। ओके, नेक्स्ट है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, और जब भी आप किसी वेबसाइट को खुलते हो तो सबसे पहला पेज जो दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये देखिए, करेक्ट आंसर है इसका वेबसाइट क्या है? कलेक्शन है, बहुत सारे वेब पेज। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, और जो पहला पेज होता है, किसी भी आप वेबसाइट को खोलोगे तो जो पहला पेज, फ्रंट पेज जो दिखता है हमें, उसको क्या कहते हैं? होम पेज। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशनड ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। जब पॉइंटर को आप पोजिशन करते हो कहाँ पे, तो वो हाथ की तरह सिंबल दिखता है। देखिए, ये देखिए, जैसे ऐसा दिखेगा हाथ की तरह। तो वो कब दिखता है? जैसे यहाँ पे ले गए तो ये हाथ के जैसा दिखेगा। वो कब दिखेगा? जब वो हाइपर लिंक्ड होता है, मतलब हाथ की तरह वो तब दिखता है जब इस पर आप ले जाओगे, हाथ की तरह सिंबल आ रहा है हैंड की तरह। वो कब दिखेगा? जब वो क्लिकेबल होगा। समझे? अगर जैसे आप मान लीजिए पोजीशन के ऊपर गए, ये हाथ जैसा दिखने लगा, इसका मतलब पोजीशन को जब आप क्लिक करोगे तो कोई नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। और इस जो ये जो टर्म्स है उसको क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। ओके, ये हाइपर लिंक टर्म्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है सिस्टम का जो इंक्लूड करता है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दोनों को ही। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, प्रोग्राम्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है WWW स्टैंड फॉर। जो ये 3 W है ये बिल्कुल कॉमन टर्म्स है, इनफैक्ट ये एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो WW जनरली यूज करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड, W से वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कौन सा मेन्यू क्या है, कौन सा मेन्यू क्या सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, कट कॉपी और पेस्ट के लिए। तो एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू के अंदर आपको मिल जाएगा कट कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की का हम लोग यूज करते हैं, टैब की का हम लोग यूज करते हैं किस लिए करते हैं, तो देखिए इंडेंट अ पैराग्राफ। टैब की हेल्प से अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इंडेंटिंग क्या होता है कि कितना बैंड, कितना स्पेसिंग है, कितना बैंड है इस साइड से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया इंडेंटर। टैब की हेल्प से इंडेंटिंग कर सकते हैं। ओके, इंडेंट अ पैराग्राफ। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है टिपिकल किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो नेटवर्क सर्वर। ओके, जो नेटवर्क सर्वर जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इंटरनेट। इंटरनेट से ही कनेक्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे को, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो कनेक्टिविटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू। सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, तो इंफॉर्मेशन में। ओके, डेटा को किस में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। जब भी आप किसी टेक्स्ट और डेटा को क्या करते हो एंड लेटर पेस्ट देम, ओके, जब कॉपी कर रहे हो उसके बाद टेम्परेरी वो कहाँ पे रहता है, मान लीजिए कोई जैसे ये लोकेशन है, इसको आपने यहाँ से कट कर लिया, ठीक है, कहीं पे पेस्ट करना है, तो ये टेम्परेरी कहाँ पे किस लोकेशन पे सेव्ड रहता है, तो क्लिप बोर्ड पे। ओके, टेम्परेरी कहाँ पे होता है, ये क्लिप बोर्ड के अंदर। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। कौन सा वो साइंस है जो क्या करता है, मतलब लाइक ह्यूमन की तरह उसका पूरा ब्रेन पावर जो है, कंट्रोलिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काम करता है। वो कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड है, AI पे। वो बिल्कुल ह्यूमन माइंड के कंपेरेबल में है। डन। नेक्स्ट है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। चेंज करना है आपको किसको, एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, किसमें, डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, ऑप्शन ये रहा क्रिएटिंग, एडिटिंग। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग में तो क्या क्या कर सकते हैं, एडिटिंग। ओके, एडिट करके ही तो चेंज कर सकते हैं। एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है हमारे पास, मान लीजिए ये पहले से ही बना हुआ है, आपको क्या करना है, इंटेलिजेंस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इसमें से ई हटाना है मान लीजिए, तो क्या इसको एडिट करेंगे पहले फिर हटाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडिटिंग। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडिटिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स यूज द डैश। कंप्यूटर यूज करता है कौन सा नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ओके, परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा यूज करता है, तो बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर जनरली बाइनरी टर्म्स जो है, डिजिटल जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी पे ही काम करता है, 0 और 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बाइनरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से कौन सा जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है किसका, स्टोरेज का, तो करेक्ट आंसर है टेराबाइट। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका, टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन सा की लॉन्च करता है किसको, स्टार्ट बटन को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका,
विंडोज की हेल्प से ही तो आप स्टार्ट बटन पे जाते हो, स्टार्ट। ओके, तो विंडोज की। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर कोड। एरर को फाइंड करना क्या कहलाता है? डीबगिंग। ओके, डीबगिंग। एरर का दूसरा टर्म्स है बग, और एरर को हम लोग फाइंड करते हैं, किसी से भी सॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डीबगिंग। ओके, नेक्स्ट है टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। आपको क्या करना है? कोई भी लाइन है, इसके स्टार्टिंग में, मतलब बिगनिंग ऑफ अ लाइन, लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो क्या प्रेस करोगे आप? होम की। होम की प्रेस करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? उस लाइन के स्टार्टिंग में, ठीक है। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। कंटेंट जो बताता है वो कौन सा लाइन बताता है? जब आप मेल करते हो तो सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में ही तो पता चलता है कि इस मेल के अंदर क्या कंटेंट है। ओके, तो क्या होगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज कंपोनेंट। द कौन बताता है कंप्यूटर को कि कंपोनेंट्स जो है वो कैसे यूज करने हैं? करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं, कौन सा कंपोनेंट कब यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज बैकअप। बैकअप क्या है? ओके, तो प्रोटेक्ट करना डेटा को, मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है, मान लीजिए उसको हम लोग डेस्टिनेशन पे ले गए, उससे प्रोटेक्ट करते हैं कॉपिंग करने से। ओके, बैकअप मतलब प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। कहीं पे भी आप बैकअप, लाइक कि वो खराब हो रहा है डेटा आपका, कहीं डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो वहाँ से उसको सेव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस। जो डायल अप इंटरनेट एक्सेस है उसका एक एडवांटेज क्या है? ये देखिए, इसका करेक्ट आंसर है इट यूटिलाइजेज एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। जो डायल अप सर्विस है, डायल अप ही है ना, एक सेकंड, हाँ, डायल अप इंटरनेट एक्सेस है, वो क्यों यूज कर, किस चीज़ के लिए, पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस के लिए। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। जो अनसॉलिसिटेटेड ईमेल है, इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? स्पैम। जनरली जो अनवांटेड ईमेल होते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इच अदर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपने आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रखा है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो क्या होता है? नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है मान लीजिए, और ये क्या करते हैं? आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स डेट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल। क्या वो कंप्यूटर जो पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब इजीली आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जा सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम, उस वो कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है? करेक्ट आंसर है क्या इसका? लैपटॉप। लैपटॉप क्या होता है? पोर्टेबल होता है, इजीली आप उसको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम। नेक्स्ट है ऑफिस लैंड्स डेट आर स्प्रेड जोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉर्पोरेट। जो ऑफिस में बहुत सारे सिस्टम्स है लार्ज स्केल पे, उसको अपने लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? वैन के थ्रू। ओके, बहुत सारे लैन से कनेक्टेड कंप्यूटर है लार्ज स्केल पे, अगर उसको कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं? वैन के थ्रू। लैन और वैन का फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। कोड जो लिखते हैं वेब पेज के लिए, उसको कौन सा लैंग्वेज यूज करके लिखते हैं? तो HTML। ओके, कौन सा लिखते हैं? HTML। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए क्या कहते हैं? H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज। HTML बोलते हैं इसको। वैसे ऑप्शन में यहाँ पे पढ़िए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। बहुत लाइक जो बार बार आप यूज कर रहे हो जिस इंस्ट्रक्शन को किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको कहाँ से आप फैच कर सकते हो? वो कहाँ पे सेव रहेगा?
कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी में क्या होता है, रिसेंटली जो चीज़ है, जो आपने रिसेंटली काम किया है वो स्टोर्ड रहता है कहाँ पे, कैशे मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज। पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्ट ऑन द वेब आर नोन एज, ओके, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉग। पर्सनल लॉग, आप अपने बारे में या फिर जो लाइक कहीं घूमते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड, उन सबको नेट पे पोस्ट करते हो, जनरली नहीं कहते वो क्या है, ब्लॉगर है, वो ब्लॉगिंग करता है, नहीं कहते, तो उसको क्या कहेंगे, ब्लॉग्स, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा टाइप नहीं है किसका, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, डायलअप। डायलअप को ब्रॉडबैंड से कोई कनेक्शन नहीं है, डायलअप इसमें रॉन्ग है, मतलब डायलअप इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लिनक्स ईजर। लाइनेक्स क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स है। लाइनेक्स बिल्कुल फ्री है, ये ओपनली मतलब ओपन सोर्स है, अवेलेबल है सबके लिए, फ्री यूज कर सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अरेंज करना है आपको किसमें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में। तो क्या होगा इसका, देखिए करेक्ट आंसर जो है मेन है वो देखिए कैरेक्टर। पहले क्या हो गया, कैरेक्टर के अंदर एक आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए तो कैरेक्टर आ गया, फिर फील्ड है, बहुत सारे कैरेक्टर मिल के बना, फिर क्या है, बहुत सारे फील्ड मिल के रिकॉर्ड बना, फिर बहुत सारे रिकॉर्ड किसके अंदर है, एक फाइल के अंदर, और बहुत सारे फाइल को हमने कहाँ रखा, डेटाबेस में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, ध्यान रखिएगा, पहले कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, मतलब गलत है, सही नहीं है वो। करेक्ट आंसर है इसका द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। मान लीजिए जैसे हम कोई फाइल नेम है तो हमने क्या लिखा, xyz.pdf, तो ये क्या कह रहा है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, और फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट, मतलब फाइल एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे, पीडीएफ है, इसके कोई इस लाइन के कहने के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो पीडीएफ है ना वो इस डॉट से पहले आता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन टिक होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ सिम्टम ऑफ अ वायरस। वायरस का सिम्टम्स नहीं है, वो कौन सा नहीं है, सीडी रोम स्टॉप कर देता है फंक्शनिंग, मतलब जो हम लोग सीडी रोम में कुछ भी चला रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, काम कर रहा है वो, और वो अचानक से बंद करना काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब क्या उसमें वायरस है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला टर्म्स होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अ कंप्यूटर फंक्शन। करेक्ट क्या एसोसिएशन है किसके बीच, हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच और कंप्यूटर फंक्शन के बीच। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है माउस और इनपुट। हार्डवेयर क्या हो गया, माउस, एक सेकेंड बस, क्या है, हार्डवेयर और कंप्यूटर फंक्शन, तो हार्डवेयर माउस हो गया, कंप्यूटर का फंक्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, इनपुट, ओके। नेक्स्ट है फॉर मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, फॉर मूव टू द डॉक्यूमेंट, मतलब मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, आपको इसके बॉटम में यहाँ पे आना है, तो प्रेस करेंगे क्या, किसको प्रेस करोगे आप, तो सबसे नीचे आ जाओगे, कंट्रोल एंड की, ओके, कंट्रोल एंड की से क्या होगा, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे, और अगर सिंपल एंड की होता तो कहाँ पहुंचोगे, उस लाइन के एंड में, बट डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड की, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई, डन। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। बाय डिफॉल्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस मोड में प्रिंट होता है, ये देखिए पोर्ट्रेट मोड में, ओके, ये जो पोर्ट्रेट मोड है, लंबा जो ऐसा आता है लंबा सा पेपर साइज वो, और अगर आप करोगे, चेंज करोगे, आप चाहते हो तब ये लैंडस्केप मोड में होगा, बट जनरली बाय डिफॉल्ट किस में होता है, ये पोर्ट्रेट मोड में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द SMTP इन SMTP सर्वर स्टैंड फॉर। SMTP का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल यूज किस में होता है, ईमेल में, और SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके।
नेक्स्ट है कि उसका ऑप्शंस देख लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका बैकबोन www का बैकबोन जो है वो क्या है, HTML, ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे सिक्योर करते हैं किसको, अपने वेबसाइट को। तो HTTP क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है वी एसेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग। हम लोग एसेस करते हैं किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को, क्या यूज करके एसेस करते हैं, www को, मतलब इंटरनेट का यूज करते हैं। क्या चीज़ एसेस करने के लिए, ब्राउजर्स, मतलब ब्राउजर्स की हेल्प से www को एसेस कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का जो URL है वो कहाँ से एसेस होगा, ब्राउजर से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। एक वायरलेस नेटवर्क जो है वो यूज करता है क्या, कौन सा वेव, टू सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, SSS रेडियो। ओके, कौन सा सिग्नल कौन सा वेव यूज करता है ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को, तो SSS रेडियो। ओके। नेक्स्ट है व्हाट डिवाइस इंक्लूड, कौन सा डिवाइस इंक्लूड करता है एन अडेप्टर दैट डिकोड डेटा सेंट इन रेडियो सिग्नल, जो डिकोड करता है किसको, डेटा को, जो रेडियो सिग्नल में भेजा है हमने। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राउटर। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर दिमाग से नहीं चलता, कंप्यूटर लॉजिक से चलता है। ओके, ये नहीं है कि कोई बोलता है उसका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है तो उस बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है, तो इंटेलिजेंस नहीं है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ईमेल। ओके, इनमें से कौन सा जो है वो ईमेल का कैरेक्टर नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन डेटाबेस। ईमेल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो डेटाबेस को मेंटेन करेगा। ओके। नेक्स्ट है हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने डिजाइन किया था, जे प्रेसर एंड जॉन W मॉकली। ओके, दो लोग हैं, जे प्रेसर एकर्ट एंड जॉन W मॉकली। नेक्स्ट है विच इनपुट डिवाइसेस, कौन सा इनपुट डिवाइस जो है कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS ऑफिस। कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो यूज नहीं किया जा सकता है काम करने के लिए, किस में, MS ऑफिस के अंदर। ओके, तो MS ऑफिस के अंदर आप कौन सा डिवाइस नहीं यूज कर सकते हैं, वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या जनरली किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, गेमिंग के पर्पज से। ओके, तो जॉयस्टिक नहीं यूज करेंगे कहाँ पे, MS ऑफिस में। नेक्स्ट है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम इज कॉल्ड। आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है कहाँ पे, रैम में, तो उसको क्या कहेंगे, बूटिंग। रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहे हैं हम लोग रैम में, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बूटिंग कहेंगे। डन। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट। इनमें से सब सारे जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइस है एक्सेप्ट किसके, डिजिटल स्कैनर। ये कोई कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, सिर्फ आपके हार्डवेयर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो उससे आप स्टोर कर सके, तो ये कोई कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। कोई डेटा दिया हमने उसको कंप्यूट किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है द बार एट द टॉप ऑफ अ विंडो डैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज। विंडो के टॉप में एक बार होता है, लाइक एक बटन जैसा है जो नाम देता है किसका, बताता है उस विंडोज का, उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। जो विंडो में लाइक आपने कौन सा डॉक्यूमेंट खोला है उस इस बार में, लाइक साइड बार में यहाँ पे दिखता है उसका टॉप पे, वो उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ये इसका करेक्ट आंसर है। URL स्टैंड फॉर, URL जो है वो मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर काफ़ी बार आ चुके हैं, ये रिपीटेड है। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की क्या है
जो आपको अंडू करना है, आपने अभी जो जस्ट काम किया था उसको वापस से वही करना है, कुछ गलत कर लिया तो वो काम करना है वापस से अगेन। कंट्रोल जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ध्यान रखना होगा। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, ठीक है। नेक्स्ट है चिप इज अ, एक सेकंड स्क्रीन पे ला रही हूँ। चिप इज अ कॉमन निक नेम फॉर ए एन। चिप क्या है? कॉमन निक नेम है किसका? ए या फिर एन होगा। तो चिप को क्या कहते हैं? चिप किसको कहते हैं हम लोग? आईसी को कहते नहीं, आईसी चिप है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ओके, आईसी या फिर इंटीग्रेटेड चिप। नेक्स्ट है प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व्स एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड। प्रोग्राम जो जैसे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वो सर्व करते हैं किसके लिए? नेविगेबल विंडोज के लिए, वेब के अंदर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? करेक्ट आंसर है इसका वेब ब्राउजर। उसको क्या कहते हैं? नेविगेट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको वेब ब्राउजर। ओके। अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू। एक नॉर्मल जो CD रोम है यूजुअली अक्सर कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग CD रोम को? या जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका ये कितना होता है? 680 MB। ओके, 680 MB जो नॉर्मल CD रोम है उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? कब तक, कहाँ तक, किस हद तक वो स्टोर कर सकता है? कितने MB तक? स्टोरेज कैपेसिटी क्या है उसका? 680 MB। ओके। नेक्स्ट है Which of the following devices have a limitation that we can only store information to it but it cannot erase or modify? लाइक कि इंफॉर्मेशन हमने क्या किया है, सिर्फ देखना है, देख सकते हैं, रखा हुआ है वहाँ पे, उसको इरेज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते आप। ओके, तो उसको क्या कहेंगे? CD रोम। CD रोम में रोम रीड वाली मेमोरी, सिर्फ आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, उसमें राइट कर नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। इनमें से कौन सा जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव का मेन मैन्युफैक्चरर है? तो सीगेट। हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? ये याद रखना है, सेगेट। ओके। नेक्स्ट है द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन अ रोम इज नोन एज। वह प्रोग्राम जो परमानेंट है किसकी तरह? हार्डवेयर की तरह, और स्टोर्ड है किसमें? रोम में। उसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर। ओके, उसको क्या कहते हैं? फर्मवेयर। रोम के अंदर जो होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन यूज। डॉक्यूमेंट को आपको अलग अलग डिफरेंट लोकेशन में यूज करना है, डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है अलग अलग जगह। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? सेव एज। ऑब्वियसली सेव एज से क्या होगा? वो डिफरेंट लोकेशन पे डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। इनमें से कौन सा जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है? किसका नहीं है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव का। ओके, हार्ड डिस्क नहीं बनाता है वो कौन सा कंपनी है? तो इंटेल। इंटेल हार्ड डिस्क नहीं बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इंटेल क्या करता है? हार्ड डिस्क नहीं बनाता है। नेक्स्ट है और डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज। डिसएडवांटेज जो है लेजर प्रिंटर का वो क्या है? तो देखिए जो लेजर प्रिंटर होता है ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वाइटर ये अच्छा होता है, ये भी सही है। वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है। द आउटपुट इज ऑफ लोअर क्वालिटी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑल ऑफ देव, इसमें नन ऑफ देव। डिसएडवांटेज, लेजर प्रिंटर का ये सब एडवांटेज है ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ अ PC प्रोसेसर यूनिट आर लिंक टुगेदर। मदरबोर्ड में बहुत सारे जो कंपोनेंट है, चिप्स है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन होते हैं इसमें। पैरेलल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन होते हैं। तो इस लाइंस को, ये जो लाइंस है उसको क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं बसेस, ठीक है। ऑब्वियसली जो क्या कहते हैं इसको, मदरबोर्ड के अंदर कोई भी कंपोनेंट है उसको कनेक्ट ही करते हैं किसके थ्रू? बस के थ्रू। ये ट्रैवल इंफॉर्मेशन के काम आता है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज मिंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टाइम में आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है?
तो देखिए क्या होता है इसका, डेडिकेटेड असाइन करना है आपको टास्क को, सिर्फ विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क असाइन करेगा। ओके, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन एंड जो मेमोरी एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, बाइनरी कोड के द्वारा। ओके, बाइनरी कोड के द्वारा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी कोड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है एज कंपेयर टू डिस्केट, जो डिस्केट होता है डिस्केटेड, उसको कंपेयर करना है हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग डिस्केटेड से, तो क्या होगा रिजल्ट, मोर एक्सपेंसिव। जो हार्ड डिस्क होता है वो काफ़ी महंगा होता है, डिस्केटेड सस्ता होता है। ठीक है, तो जो हार्ड डिस्क है ये क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट है द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन यू ओनली स्टोर डेटा बट कैन नॉट परफॉर्म, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो डेटा स्टोर करता है बट वो परफॉर्म नहीं कर सकता। क्या नहीं परफॉर्म कर सकता, तो देखिए वो क्या नहीं परफॉर्म कर सकता, ना ही वो लॉजिक ऑपरेशन, ना ही वो फैच ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता, ना ही वो अर्थमेटिक। ये सब कौन करता है, सीपीयू, मतलब सीयू के अंदर ये सब कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, आइदर ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर करेगा डेटा को बट ये सब जो परफॉर्म है वो इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा वो। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री, कौन सा कंपनी जो है वो बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा प्लेयर है किसमें, माइक्रो प्रोसेसर के इंडस्ट्री में, तो वो कौन सा है, करेक्ट आंसर है इंटेल। इंटेल का सबसे ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ओके, नेक्स्ट है विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू, कंप्यूटर का कौन सा मेमोरी है जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और डेटा जो करेंटली हम लोग सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया गया है, तो वो कौन सा मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी में वो सेव होता है। ओके, विच कमांड इज यूज टू सेट अ नेम टू अ डिस्क इन DOS, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, लाइक हमें कोई नाम सेट करना है डिस्क का, किसमें, DOS के अंदर। करेक्ट आंसर है इसका लेबल। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका, लेबल। नेक्स्ट है विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, कौन सा फाइल स्टार्ट करता है किसको, MS वर्ड को, तो winword.exe, ध्यान रखना है winword.exe, exe मतलब एक्सटेंशन फाइल। ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो ये क्या हो गया, winword.exe, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन MS वर्ड 2007 टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल, 2007 में क्या, 2007 MS वर्ड का जो वर्जन है उसमें सिंबल डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए आप कौन सी मेन्यू को क्लिक करोगे और फिर सिंबल चूज करोगे, तो आपको कौन सी मेन्यू पे जाना होगा, वहाँ पे इंसर्ट पे जाके सिंबल पे क्लिक करना है और फिर उसको देखना है, चूज करना है। ओके, नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आउटलाइन एम्बॉस एनग्रेव आर नोन एज, इन सबको क्या कहते हैं, तो इन सबको कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट। ओके, इन सबको क्या कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो क्योंकि वो क्वेश्चन और ये कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट को। और जो ये क्वेश्चन है ना, सिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, सिमर है, स्पार्कल टेक्स्ट है और ब्लिंकिंग मतलब लाइक जो ऐसे ब्लिंक करता रहता है ना, दिखा बंद हुआ, तो ब्लिंकिंग बैकग्राउंड इज एक्सेट्रा आर नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, ये क्या होता है, टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग, MS वर्ड के टर्म में, MS वर्ड पे जब आप काम कर रहे हो तो कौन सा है जो क्या है फ्लो या अवेलेबल नहीं है किसमें, फॉन्ट का स्पेसिंग करने में, तो लूजली वहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल कॉन्डेंस्ड और एक्सपेंडेड होता है, लूजली जैसा टर्म नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकंड गाइस नीचे कर देती हूँ, बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर को क्या कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ध्यान रखिएगा इसको, बोल्ड इटैलिक और रेगुलर को क्या कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल। इन केस ऑफ MS एक्सेल यू आर बिगिन, मतलब यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू अ सेल एंड देन रियलाइज दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू दैट सेल, यू आप क्या करोगे,
एक्सेल पे आप काम कर रहे हो, आपने क्या किया, एंट्री टाइप करना शुरू कर दिया किसी सेल के अंदर, उसके बाद आपको लगता है कि आपको वो एंट्री उस सेल में नहीं रखना था। सेल मतलब ये बॉक्स होता है जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन करके एक बॉक्स बनता है जिसमें आप डेटा सेव करते हो, इसको कहते हैं सेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एस्क प्रेस करना है तो क्या होगा, वो जो गलती से हमने लिख लिया है वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, मतलब लाइक वो डिलीट हो जाना है, दूसरा का शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कट नहीं होता है। ओके नेक्स्ट है कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन, मतलब कोई कंप्यूटर है जो लैन से कनेक्टेड है तो वो क्या करेगा, शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन और डू शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। अगर लैन से कनेक्टेड है तो उस सिस्टम से जो पेरिफेरल्स कनेक्टेड है उसको भी शेयर करेगा और इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करेगा। ओके नेक्स्ट है a self-replicating program similar to a virus use which was taken from a 1970 science fiction novel by John Bernard and titled The Shockwave Rider is, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, वर्म। ओके उसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या है, वर्म है। वीडीयू को क्या कहते हैं, वीडीयू है क्या, ध्यान रखना है, वीडीयू जो है वो क्या है, दोनों ही है, स्क्रीन और मॉनिटर, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू जो है वो क्या है, स्क्रीन और मॉनिटर दोनों ही है। ओके नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली टू यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट, किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया जाता है मोस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कीप क्या करना है, ट्रैक को जो है आप कीप रखना है, हमें ट्रैक रखना है हमारे अकाउंट का। ओके तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में ही आप लोग क्या करते हैं, डेटा को रखते हैं, इसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ से बार बार चेक कर सकते हो आप। ओके तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्रेडशीट। डन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिक भी है, C++ भी है ही, फिर क्या है CH ये भी है, और जावा ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पूछ रहा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वही हुआ कंप्यूटर का लैंग्वेज, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, टेलीविजन, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज ऑन स्लीप मोड, अगर ये सब जो कंप्यूटर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेलीविजन है, रिमोट है, इन सबको आप स्लीप मोड में रखते हो। स्लीप मोड में रखने का मतलब क्या होता है, बैकअप लेना उसका, ठीक है, सॉरी रेड्यूस करना पावर कंजप्शन को। स्लीप मोड में रखने का मतलब है लाइक कि अगर आपको पता है कि आप 10 मिनट बाद फिर से सिस्टम ऑन करोगे, डिस्प्ले ऑन रहेगा, डिस्प्ले ऑन करने से उसकी बैटरी जाती है तो ऑब्वियसली उसका पावर कम हो रहा है, तो आप अगर मान लीजिए आधे घंटे के लिए बाहर जा रहे हो सिस्टम से उठ के, तो सिस्टम को लोग पहले स्लीप मोड पे रख देते हैं जनरली, तो क्या होता है वो पावर नहीं कंज्यूम नहीं करता उस टाइम। ओके करेक्ट आंसर है ए, रिड्यूस पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, कंप्यूटर वायरस का जो रिजल्ट है वो नहीं लीड करता है क्या, मदरबोर्ड क्रैश। वायरस की वजह से कभी भी हमारे सिस्टम का मदरबोर्ड क्रैश नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखना है, वायरस की वजह से कभी भी हमारे सिस्टम का मदरबोर्ड क्रैश नहीं करता है। ओके इसका ये मीनिंग हुआ। नेक्स्ट है फायर वॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो फायर वॉल्स होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसके मान लीजिए ऐसा कोई फाइल है जिसका पासवर्ड हमारे पास है बट लोग ट्राई कर रहे हैं उसको एक्सेस करने का, तो उसको क्या फायर वॉल की हेल्प से उसको क्या कह सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं, लाइक उसको सेव कर सकते हैं उसे, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे। नेक्स्ट है ये पहले उसके ऑप्शन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट डेट अ फाइल इज अ बैकअप कॉपी, कौन सा एक्सटेंशन है इनमें से जो सजेस्ट करता है कि ये वाला जो फाइल है वो क्या है, बैकअप कॉपी है, तो .BAK, ध्यान रखना है बैक, लेकिन स्पेलिंग होता है वहाँ पे BACK, बट C यहाँ पे साइलेंट होगा और क्या होगा BAK, बैकअप कॉपी का जो एक्सटेंशन फाइल है, पता चलता है हमें जिस फाइल के एक्सटेंशन को देख के कि ये बैकअप कॉपी का फाइल है वो क्या होगा, .BAK। ओके ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस आर नोन एज, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर टूल जो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर मतलब स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए, उसको क्या कहेंगे? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही होगा सॉफ्टवेयर टूल। नेक्स्ट है व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? सबको पता है आउटपुट है क्या? इनपुट दिया हमने, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किया और जो हमें देगा कंप्यूटर सिस्टम जो हमें देगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तो व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, जो प्रोसेसर है वो यूजर को क्या देता है? दैट वन इज आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द, लाइक आपको एक पैराग्राफ है, मान लीजिए यहाँ पे एक पैराग्राफ है, 2 है, 3 है, 4 है, इस पैराग्राफ को आपने गलत जगह रिप्लेस कर दिया और यहाँ से हटाना है और इस पैराग्राफ को यहाँ पे डालना है, मुझे इस वाले लाइन के नीचे डालना है। तो क्या करेंगे? पहले तो उसको वहाँ से कट करेंगे, एक ही ऑप्शन है, और उसके बाद क्या करेंगे? वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए डी कट एंड पेस्ट, एक जगह से यहाँ से कट किया और यहाँ पे उठा के इसको पेस्ट कर दिया, डन, कट एंड पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर इंक्लूड्स। जो हार्डवेयर है वो क्या इंक्लूड करता है? ध्यान रखें, जो हार्डवेयर है वो क्या इंक्लूड करता है? सारा ही डिवाइस जिसमें क्या क्या होता है? इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज। ओके, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आ गया? सीपीयू, मेमोरी एंड स्टोरेज। ये सारा जो इंफॉर्मेशन रखने वाला डिवाइस है उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ओके, नेक्स्ट है द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे। सबसे आसान और जल्दी होने वाला जो तरीका है वो क्या है? लोकेट करना एक पार्टिकुलर वर्ड और फ्रेज को डॉक्यूमेंट में इज टू यूज द डैश। कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं? फाइंड कमांड। फाइंड कमांड की हेल्प से बहुत जल्दी हमें कुछ भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, मिल सकता है वो, तो क्या हो गया? फाइंड कमांड। नेक्स्ट क्या है? द टर्म यूजर इंटरफेस रेफर्स टू। जो टर्म है कौन सा? यूजर इंटरफेस, वो क्या रेफर करता है? कि व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन। यूजर क्या देखता है स्क्रीन पे एंड हाउ कैन दे इंटरेक्ट, हाउ दे कैन इंटरेक्ट विथ इट। यूजर इंटरफेस का मतलब है जो स्क्रीन को यूजर पे दिख रहा है वो यूजर को कितना इजीली समझ में आ रहा है। नहीं बोलते यूजर फ्रेंडली है, यूजर इंटरफेस मतलब यही हुआ कि वो स्क्रीन पे दिख रहा है यूजर को और वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। ओके, नेक्स्ट है, देख लीजिए पहले ऊपर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू सेलेक्ट डैश ऑप्शन एट फाइल मेन्यू। हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? फाइल मेन्यू में जाने के बाद। ओके, तो फाइल मेन्यू से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं? न्यू। कंट्रोल एन करेंगे या फिर न्यू करा तो हमने क्या हुआ? हमारे पास नया फाइल आ जाएगा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस करने हैं, 100 के 5 सीरीज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट इज। डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, उसमें क्या होता है? देखिए, कैन हैव एनी कलर यू चूज। जो मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट है तो इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर हो सकता है, जो हम लोग क्या करें? चूज कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके।